हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखो, अब जो चेंज होना था वो तो हो गया, टाइमिंग को लेकर के, सेक्शनल टाइमिंग को लेकर के। अब क्या करना चाहिए आप सभी को। देखो, अब ऐसा रोना रोने से कहीं कुछ होना जाना है नहीं कि ये हो गया तो हो गया। इसमें देखो होगा क्या एक्चुअल में, कि पूरा देखना वीडियो को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, अगर पहले क्या होता था और अब क्या होगा, पहले ये तो जान लो, फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना चाहिए। पहले ये होता था कि जैसे अगर कंबाइंड टाइमिंग होता था ना, तो अगर मैथ नहीं बन रहा है तो लोग रीजनिंग में चला जाता था, क्योंकि एक बार आप, ऐसा तो नहीं है कि सारा क्वेश्चन एकदम पूरा 1 से लेके 80 तक देखते थे, फिर उसके बाद आपको लगता था अच्छा मैथ बनाऊँ या रीजनिंग बनाऊँ। ऐसा तो नहीं होता था, है ना। कि अब आप क्या करें, जैसे मान लेते हैं पहले रीजनिंग वाला ही सेक्शन उठा लिया, तो रीजनिंग में जो बना बना, नहीं बना तो तुरंत मैथ में चले गया, मैथ में जो बना बना, फिर उसके बाद रीजनिंग में, तो दोनों आदमी स्विच होते रहता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखो, हो सकता है बीपीएस कुछ खेला भी और कर दे एकदम, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब ये होगा कि जैसे रीजनिंग के लिए अगर 25 मिनट अगर आपको दे दिया गया है, हो सकता है रीजनिंग बहुत ही हलवा पूछ दे, एकदम इजी पूछ दे, इतना इजी पूछ दे ना कि आपका 15 से 18-20 मिनट के आसपास में ही आपका 40 क्वेश्चन बन जाए एकदम। हो सकता है कि आप 5-7 मिनट एग्जाम में ऐसे करके बैठे रहो, सोचते रहो कि पता नहीं मैथ के बारे में क्या होगा। या फिर मतलब इसमें भी हो सकता है अब कौन सा पहले पूछा जा रहा है इसका भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, या तो पहले रीजनिंग हो या फिर पहले मैथ हो सकता है कि पहले अगर मैथ ही रहे तो मैथ ही पहले इतना ज़्यादा टफ कर दिया जाए। ये हो सकता है ना, थोड़ा सा खेला है एकदम, ठीक है। कि मैथ जो है ना, मैथ ज़्यादा बने ही नहीं बने, है ना। मैथ को लेकर के लोग और ज़्यादा थोड़ा सा ये करें कि 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में कितना अटैम्प्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा एकदम, ठीक है। देखो, ऐसा अगर दिक्कत हुआ तो दूसरों सबके साथ होने वाला है, घबराओ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। और रीजनिंग के लिए परेशान मत हो, ठीक है ना, रीजनिंग के लिए परेशान बिल्कुल भी मत हो। हाँ, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर आपका रीजनिंग फुल आउट ऑफ फुल आ रहा है तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर हाल में रीजनिंग में आपको 40-40 अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ढेर सारा पजल वगैरह ये सब लगाते रहो एकदम, ठीक है ना। बात आता है क्वांट में ना, तो क्वांट में अगर अगर आप ये चाहते, देखो इसमें 20 मिनट में एवरेज लगभग 20-25 के आसपास में है अटैम्प्ट हो जाना चाहिए, इतना हो जाएगा। टफ करेगा तो वही 15 से 20 के बीच में रहेगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो जब, अगर एक बात बताओ, अगर रीजनिंग सबका अगर फुल हो गया, 40 में 40 हो रहा है, अगर इधर जो है ना क्वांट वाले सेक्शन में दोस्तों, अगर कहीं 20 के आसपास में मान लो +2 -2 अगर कर लो, क्योंकि एक हवा बना हुआ है और डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट नहीं सी प्रेशर के मार से छट जाएगा कि पता नहीं अब क्या होगा, ये 20 मिनट में तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे कुछ भी एकदम, अव्वल तो वो एकदम दिमाग में सोचते रहेंगे, ठीक है ना। तो उन लोग का पक्का सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि उन लोग के दिमाग से ना, माइंड के साथ भी तो खेला जा रहा है ना, सारा खेल दिमाग का ही एकदम। अरे जो हो अपना बेस्ट देना है, बस ये भी मैं ध्यान रखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह एकदम पूरा फास्ट कर लो। से जैसे देखो, सिंप्लीफिकेशन पूछता है सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन क्वांट में, क्वाड्रेटिक वगैरह अच्छा से ट्रिक वाला देख लेना, सीरीज वगैरह ये हो गया, ठीक है। तो ये सब को ना थोड़ा सा जल्दी निपटाने का कोशिश करो एकदम, और ये सब कुल मिलाकर लगभग 12 से 15 नंबर का आपका ये रहता है, ठीक है ना। तो इस सबको जल्दी निपटाओ, एक डीआई निपटा लो एकदम, 2 डीआई अगर पूछता है ना, 2-3 तो कम से कम, एक 5 नंबर का वो निपटा लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कहाँ करोगे पता है, अर्थमेटिक के ऊपर। अर्थमेटिक ही आपका जान बचाएगा, क्योंकि उसमें आप चुन चुन करके आप क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है। तो कुल मिला करके आपका मतलब, अगर क्वेश्चन जैसा पूछा जा रहा है वैसा पूछेगा तो लगभग 25-30 तक भी अटैम्प्ट होगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा खेल आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैथ में आप यही रेशियो लेकर के चलो, ठीक है ना। अब ये मत पहले ही सोच करके चले जाना दोस्तों, पहले की तरह कि हमको तो 70 अटैम्प्ट करना है, हमको तो 65 अटैम्प्ट करना है। ये अगर ऐसे सोच के जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में जाके फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं, पैटर्न नया है तो खेला भी नया होगा, उसी खेला में आपको अपना बाजी मारना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बाय बाय।